नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सुजस खास बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। भरतपुर में आस्था का एक अनोखा केंद्र है शमशानेश्वर महादेव मंदिर, जिसे भगवान शिव के शमशान रूप का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ स्थापित प्राचीन शिवलिंग, जिसके बारे में मान्यता है कि यह स्वयंभू है, यानी कि ये शिवलिंग स्वतः जमीन से प्रकट हुआ था। शिवलिंग के ठीक ऊपर एक सांप का प्रतिबिंब हमेशा दिखाई देता है, जिसे स्थानीय लोग एक साक्षात जीवित नाग मानते हैं। श्रावण मास में इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, जो अपनी मनोकामनाएं लेकर भोलेनाथ के दर्शनों को पहुंचते हैं। भक्त मानते हैं कि शमशानेश्वर महादेव सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद को जरूर पूरा करते हैं। यहाँ हर साल गणेश चतुर्थी पर एक अनोखी झांकी सजाई जाती है, जिसमें जीवित सांपों को शिवलिंग के चारों ओर स्थापित किया जाता है। इस दृश्य को देखने हजारों लोग मंदिर पहुँचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जीवित सांपों को एक साथ देखना किसी के लिए भी चौंकाने वाला अनुभव होता है, लेकिन स्थानीय भक्तों के लिए ये आस्था का जीवंत प्रतीक है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ किसी को भी सांपों से नुकसान नहीं होता, बल्कि भक्त उन्हें शिव का आशीर्वाद मानते हैं। भरतपुर का शमशानेश्वर महादेव मंदिर आस्था, रहस्य और दिव्यता का ऐसा संगम है, जो हर श्रद्धालु को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। प्राचीन मंदिर है, इस जगह पधारी नहीं गई, ये धरती से प्रकट हुई है और इसकी महत्व बहुत है। सावन के महीने में बहुत श्रद्धालु भाव रख जाते हैं और यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और ये सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी गाँव से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बीमारी का हमारे आप एक बाबा क्या हुआ था? भी तो यही 14-15 साल रहे और उनको जो है कि बाद में पता नहीं क्या हुआ, क्या गलती हुई, कैसे हुआ, बाबा जाने और वो जाने। और उसके बाद इसको बाबा ने भोलेनाथ शाम पैसा बंद करके तो आती है उसको सांप में डस गया। हाँ, बहुत दवा कराई गई, सब इलाज किए, उनका बचे नहीं। अब आते थे पहले, अब हम नहीं आते। अब जब बुलाते हैं तो वहीं से बाहर से आते हैं वो वैसे। हाँ, जब बुलाते हैं तो बाहर से आते हैं। अभी घर वाली नागिन जो है, नाग को पकड़ते गए जंगल को, मगर उनकी घरवाली अब भी है, वो आती है। हमें ये बहुत कम दिखाई नहीं पड़ती, वो यही है, विराजमान है, ये वो पकड़ में नहीं आई। अच्छा, हाँ, कभी कभार वो आती है क्या मंदिर में दर्शन देने या मंदिर में? हाँ, कभी भाई हमको तो एक ही बार दर्शन मिले प्रभु की दया से, मगर दोबारा हम नहीं रहे। ये शमशानेश्वर महादेव है, जो काली वृक्षी चौराहे पे है। पहले यहाँ पर लोग बताते हैं कि पहले यहाँ पर शमशान था। इस शमशान के अंदर ही इस मूर्ति का आवरण हुआ था, तब जा इस मूर्ति ये निकली थी, तब यहाँ पर मंदिर बनवा दिया गया था। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि ऐसे बोलते हैं कि आज का मंदिर में यह कम से कम 5,000 साल पूर्व का मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी संत, बहुत बड़े बड़े संत रहे हैं जिन्होंने बाबा की सेवा की है। और आज पहला सावन का सोमवार है। यहाँ पर शिव जी के भक्त सावन के सोमवार में माता गौरा की और शिव जी की पूजा करते हैं। और एक कुंवारी कन्याएं जो होती हैं, अपने अच्छे पति की कामना के लिए भगवान शिव व गौरा मैया की आराधना करती हैं, बेलपत्र धतूरा चढ़ा करके। और मैं आपको पत्रकार महोदय बताना चाहूँगी कि मैं छोटी सी थी, जब 5-6 साल की थी, जब से मैं शमशानेश्वर महादेव के पीछे हमारी झोपड़ी थी, उसमें हम रहते थे। तो यहाँ पर वो बाबा रहते थे, वो बाबा यहाँ की सेवा पूजा करते थे। उस समय पर मैं भी आती थी। यहाँ पर इच्छाधारी नागिन है, जो महाशिवरात्रि बड़ा मेला लगता है, उस समय पर आते हैं। और वो सांप देवता है जो जिसकी आप बात कर रहे हो कि काला सांप है, वो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन उनको जो यहाँ के पुजारी थे, उनको डसने का कोई ना कोई कारण आया कि बाबा से कोई ऐसी गलती हो गई थी। यहाँ पर गंदा आदमी जो भी आता है वो रुक नहीं पाता है, मतलब चरित्र का। लेकिन बाबा से जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हुई है। लोग बताते हैं कि उनकी सजा भगवान शमशानेश्वर महादेव ने स्वयं सांप का स्वरूप लेकर के उनको यहीं पर मृत्यु के घाट अपने मंदिर में उतार दिया था। क्योंकि भगवान अपने पुजारी को दंड तो देते हैं, लेकिन उन्होंने दंड के साथ साथ में अपने श्री चरणों में उन संत महाराजों को ले लिया। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन सिद्ध स्थल है। यहाँ साधु संतों ने तपस्या कर दी थी। फिर पिछले यहाँ चारों तरफ नदियाँ थी, पानी रहता था और यहाँ जो भी आता है मतलब काफ़ी तपस्या करता था। यहाँ भगवान वगैरह यहाँ भागवत कथा भी कराए और यहाँ हम हर साल
गंगा जल की आप कराते हैं शिवरात्रि पे ऋषिकेश से गंगा जल मंगाते हैं और सब भक्त को, और यहाँ एक टंकी बनी हुई है गंगा जल की, उसमें सब जो भी आवश्यकता होती है सबको देते हैं। निःशुल्क हम लोग गंगा जल की व्यवस्था रहती है, कोई किसी का नहीं है। और यहाँ जो भी रहते हैं निस्वार्थ भाव से रहते हैं, कोई बाबा आए बाहर से रहते हैं, पूरी सेवा करते हैं और सब मतलब हमने ट्रस्ट बना रखा है, इसमें कोई अध्यक्ष है वो है। करीबन हमारे आज सोमवार का पहला द्वार है, काफ़ी दशाजी आ रहे हैं और मतलब पूजा वगैरह काफ़ी कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर है, काफ़ी टाइम से बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये, और इसकी बहुत मान्यता है, बहुत चमत्कारी है। बाबा को जो मानता है उसकी श्रद्धा पूरी होती है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो इस द्वार पर आएगा वो यहाँ से प्रश्न होके ही जाता है, खुश होके जाता है। कुछ ऐसा नहीं, नागिन नाग का जोड़ा तो हमने नहीं देखा, लेकिन नाग एक बार हमारे दर्शन हुए हैं। और नाग पहले भी बहुत, जो पुराने लोग बताते हैं वो तो खुश तो नहीं रहता था, अब काफ़ी टाइम से नहीं देखा है किसी ने, लेकिन नाग के दर्शन तो हुए। हमारी जो नॉलेज में ये प्रकट हुई है, हमारे सामने नहीं लगी है ना, हमने सुना है कि ये लगाई हुई है। कितने साल बता सकते हैं ये कितने था? भैया मेरी तो 45 साल उम्र है, मुझे तो, मैंने तो सुना नहीं कभी कि ये लगाई हुई है। कितना प्राचीन मंदिर है ये। राजसमंद जिले की नाथद्वारा विधानसभा में सावन माह के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिव भक्तों ने विशेष मंत्र उच्चारण के साथ शिव जी का जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक किया और बील पत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना की। क्षेत्र के नीलकंठ महादेव मंदिर, पीपलेश्वर महादेव और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर सावन के पहले सोमवार को खासी भीड़ लगी रही। शिव भक्तों ने इसी अवसर पर अपने घर में सुख, शांति और मनोकामना को लेकर व्रत रखे। भक्तगण सुबह अपने हाथों में पूजन सामग्री को लेकर मंदिर परिसर पर पहुंचे, जहां पर शिव जी को बेल पत्र और पुष्प चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। मंदिर की ओर आने वाले चारों दिशाओं के रास्ते से भक्तगणों की आवाजाही बनी रही। शिव भक्तों ने शिव के दरबार में जयकारे के साथ माथा टेक अपनी मनोकामना पूर्ण करने की अरदास लगाई। जयकारों से मंदिर परिसर पर माहौल धर्ममय हो गया और इसी अवसर पर शिवालयों में पुजारी द्वारा शिव जी का विशेष श्रृंगार किया गया और विशेष आरती भी की गई। अभिषेक किए गए भगवान के, सभी ने अपनी सद्भावना से भगवान को अच्छी बरसात, अच्छी कामना की भगवान से। 2-3 घंटे से बारिश चालू, और सुबह आज सोमवार का पहले सोमवार पे सुबह 5 बजे से शिव अभिषेक हो रहा है भगवान का। बरसात चालू रह रही है, सुबह से बरसात चली रही है। कोटा की धरती सोमवार को भोलेनाथ की भक्ति में डूब गई। सावन के पहले सोमवार पर शहर ने शिक्षा नगरी से धार्मिक नगरी का रूप ले लिया। श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति ने दिव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया। भीतरिया कुंड स्थित श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर से यात्रा की शुरुआत की गई और महावीर नगर तृतीय स्थित श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर तक संत महात्माओं के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने पवित्र चमरनेवती नदी के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। बारिश के बीच निकली इस यात्रा में भोलेनाथ के जयकारों से पूरा कोटा गुंजायमान हो उठा। कांवड़ी यात्रा मार्ग को 101 भव्य तोरण द्वारों से सजाया गया। पुष्प वर्षा, शीतल जल और स्वागत से कांवड़ियों का जगह जगह अभिनंदन किया गया। 1 किलोमीटर लंबी यात्रा में भोलेनाथ, पार्वती, नंदी, शिवगणों की जीवंत झांकी ने मानो कैलाश लोक का दृश्य प्रस्तुत कर दिया। 7 फीट ऊंचे शिवलिंग और भूत पिशाचों की टोली के साथ यात्रा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रही। जोधपुर शहर के रातानाड़ा स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। इस मंदिर को 100 साल पुराना माना जाता है। इसकी खासियत है कि यहाँ के शिवलिंग की अद्भुत रेडिएशन पावर, जिससे यहाँ आने वाला हर भक्त एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। भक्त मानते हैं कि इस स्थान पर आने के बाद उन्हें सिर्फ भोलेनाथ ही दिखाई देते हैं, बाकी सब भुला देते हैं। सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव को आंख, धतूरा, शहद, दूध और दही से अभिषेक कर रुद्र अभिषेक किया गया। मान्यता ये है कि सावन के सोमवार को कुंवारी कन्याएं योग्य वर की कामना करती हैं, जबकि शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। मंदिर में जोधपुरी शीतरी पत्थर का इस्तेमाल इसे खास पहचान देता है। सावन के इस पावन अवसर पर मंदिर में दिन भर भक्तों की आवाजाही जारी रही और रात्रि को भव्य जागरण का भी आयोजन किया गया। रातानाड़ा शिव मंदिर न केवल जोधपुर की धार्मिक पहचान है,
बल्कि यह अब देश विदेश में भी प्रसिद्ध आस्था का केंद्र बन चुका है। आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के सोमवार में आज कई भक्त जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हुए हैं। कुंवारी जो कन्याएं हैं वो अपने सुयोग्य वर्ग के लिए जो है पूजा अर्चना करती है और जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने जो है वर्ग की लंबी उम्र की कामना करते हैं। लंबे लाइनें लगी हुई है, शिव का मंदिर है और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है ये। रातानाड़ा स्थित ये मंदिर है। ये 100 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। इसकी जो गाथा है बड़ी पुरानी है और ये जोधपुर का प्रसिद्ध मंदिर भी माना जाता है। आपको एक बार दिखा देते हैं कि शिव का मंदिर जो है ये 100 साल पुराना है। राजा महाराजाओं के समय ये मंदिर स्थापित हुआ था और अब जो है यह आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे जो तमाम जो पुरुष महिलाएं आज भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पहुंची हुई है और वो आज जो है पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ कुछ है, हम इनसे आज सावन का पहला सोमवार क्या आपने मन्नत रखी है और क्या किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे? तो श्रद्धा से गणपति क्या क्या चढ़ाएंगे आज? हम फूल व प्रसाद चढ़ाएंगे। और क्या क्या चढ़ता है आप अगर बताना चाहें? वे मतलब 7 धान चढ़ते हैं, जैसे मिश्री और वो मूंग वगैरह होते हैं, तिल और सरसों और शहद। आप बताएं क्या, चलिए मैं इनसे जानता हूँ क्या क्या आज भगवान शिव को चढ़ता है और क्या आज की महत्व क्यों है इस पूजा में? आज शिव को जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है और धतूर, बेलपत्र, प्रसाद इत्यादि सब, केले, फ्रूट सब चढ़ाई जाते हैं। तो क्या महत्व है आज के सोमवार? आज के पहला सोमवार का महत्व है कि सावन का पहला सोमवार है, इसलिए भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं और दूध प्रसाद चढ़ाते हैं। अच्छा, कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर्ग के लिए ऐसी मान्यता है कि जो है पूजा अर्चना करते हैं। तो जो पूजा में सामग्री होती है उस सामग्री को किस प्रकार चढ़ाया जाता है, अगर आप बताना चाहें? क्या क्या चढ़ जाता है? दूध है, दही है, शहद है, किस तरह से क्या क्या? ये सब चढ़ता है, दूध, धतूर है, फल फ्रूट है, सब शिव जी के चढ़ता है। चलिए, आज सावन का पहला सोमवार है तो भक्तों की लंबी कतारें हैं। यहाँ कुछ भक्तजन हैं, हम इनसे जानेंगे आज के दिन का महत्व अगर देखा जाए तो क्या है भगवान शिव के। आज सावन का प्रथम सोमवार है और सावन के मास में हमेशा महादेव जी को मनाया जाता है और प्रथम सोमवार जी आज विशेष दिन है और हर गांव मोहल्ला गली में शिव जी को आराधना की जाती है, जल अभिषेक किया जाता है और धतूरे और फूल और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। हमारे साथ कुछ और भी है। आप बताइए सर, इस मंदिर का इतिहास क्या है, कितना पुराना है और क्या सर, मंदिर की रहा है? इस मंदिर का जय भोलेनाथ, इस मंदिर का इतिहास मेरे जन्म से पहले का है। इसका इतिहास तो मैं पूरा क्या बताता हूँ। ये सामने पट्टिका लगी हुई है, 1948 के अंदर इसका जीर्णोद्वार हुआ था, उससे पूर्व में बना चुका है मंदिर था। धीरे धीरे फिर राजा महाराजा के द्वार से दरबार यहाँ से आस्था रखने लगे। इनके परिवार के कोई भी उठावना या कोई भी आयोजन होता दरबार आते थे, तो धीरे धीरे इन सब लोगों ने, मोहल्ले वासियों ने फिर चंदा किया। यहाँ विशेष तौर से एक गोवर्धन जी ठेकेदार थे, एक वो श्रीनाथ जी चौधरी, केशव सिंह जी गहलोत, कई जने थे, दुलाराम जी भट्ट। इसीलिए और ये रोड मेरे जन्म से पहले से शिव मंदिर रोड से नाम से विख्यात है और पूरा रातनाड़ा एरिया का सबसे बड़ा मंदिर है ये और विश्व विख्यात है। जोधपुर के अंदर सबसे बड़ा ये शिव मंदिर आज की तारीख में अपन कह सकते हैं जो पुराना सबसे पुराना मंदिर रातनाड़ा शिव मंदिर है। अच्छा, आज सावन का पहला सोमवार है। सावन का सोमवार का क्या महत्व रहता है? सर, सावन के सोमवार का महत्व मैं क्या, पूरा ब्रह्मांड क्या, सब कुछ आजकल तो विदेश में भी जानते हैं कि महादेव के सावन के सोमवार की क्या व्याख्याता है। तो सावन का सोमवार अधिकतर महिलाएं और युवा सारे जल अभिषेक करते हैं, पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। और सावन की मान्यता ये माने तीनों लोक के देवता महादेव ही हैं, तो 3 लोक के देवता है, तो बस मान्यता क्या हो सकती है आप खुद समझ सकते हैं इस बात। अच्छा सर, आज सावन का सोमवार है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या चढ़ता है? बेल पत्र वगैरह, दूध का बेल पत्र है, दूध का अभिषेक है, महिलाएं आती है, महिला वो अपने इच्छा पूर्ति के लिए व्रत रखती है और अनेक आस्था है। इस कारण से ये शिव जी का सावन का महोत्सव मनाया जाता है। यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, आग, धतूरा और कई चीजें चढ़ती है। हमारे साथ और भी है। सर, आज का महत्व देखा जाए तो क्या है? इस साइड है
सावन मास का संबंध हमेशा भगवान शंकर से जुड़ा हुआ होता है। इस मास को पूर्ण रूप से भगवान शंकर से ही संबंधित बताया गया है। और इस मास में जो सोमवार आते हैं वो सप्ताह में एक दिन सोमवार आता है और विशेष रूप से भगवान शंकर को याद करने के लिए लगाया जाता है। जो कुंवारी बालिकाएं होती है वो उसका व्रत करती है और अपने जीवन के अंदर मतलब भगवान शंकर से एक अच्छे वर की मांग करती है। और इसके साथ साथ आजकल युवा और बुजुर्ग लोगों में भी एक क्रेज बढ़ा है। भगवान शंकर के सावन के सोमवार का वो व्रत रखते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ये बेलपत्र चढ़ाते हैं और बहुत ये जल अभिषेक भी करते हैं। तो भगवान शंकर से संबंधित इस मास में जो भी सोमवार आते हैं, इस बार 4 सोमवार है, पिछली बार 5 सोमवार थे, तो इनका एक अलग ही महत्व है और सब लोग बड़े चाव से इस सोमवार का व्रत रखते हैं और मनाते हैं और भोले की सेवा करते हैं। बिल्कुल, भोले की सेवा की जाती है। ये एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा कि ये वो मंदिर है जो सदियों पुराना है और एक आर्किटेक्चर के द्वारा इसका जो है एक जीर्णोद्धार करवाया गया। वह यहाँ की जो मान्यता है, खास मान्यता है। साथ ही इस मंदिर की एक प्रचलन ये भी है, कहा जाता है कि अगर जो पीलिए का रोग है वो यहाँ आने से कटता है। कई जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, युवा है, इसके अलावा जो छात्राएं हैं वो यहाँ पहुँच रही है और पूजा अर्चना कर रही है। मंदिर के पुजारी यहाँ होंगे, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आज जो ये महत्व है, क्योंकि सावन का सोमवार भी है और इस सावन के सोमवार की जो अनेकों महत्ता बताई गई है। हमारे पौराणिक जो इतिहास है वो एक अलग इतिहास माना जाता है। एक बार मंदिर की मैं जो है चारों तरफ से दिखा देता हूँ कि ये वो गलियारा है जहाँ से जो है भक्त अपनी पूजा करने के बाद यहाँ से निकलते हैं। हमारे साथ पुजारी जी हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, आज सावन का सोमवार है, बिल्कुल है, बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, पौराणिक इतिहास में भी बिल्कुल जाता है। क्या है इसका इतिहास और आज क्यों महत्व इसका रखा गया? सावन का महत्व इसलिए रखा गया है, देवाधिदेव महादेव के अंदर जो भी भक्तजन है अपनी जो भी प्रकार की समस्या होती है, आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा माता पिता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा होता है जब युवक युवती हो जाते हैं तो उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। अनेक रिश्ते आने के बाद ही मांगलिक और बड़ा प्रश्न बन चुका है। तो सावन मास के अंदर जिस भी शख्स ने जो भी वर या वधू अपना वर पाना चाहते हैं वो देवाधिदेव महादेव आगे एक लोटा का जल भी सच्चे मन से चढ़ा दे और ओम नमः शिवाय का जाप करे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा आज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, लोगों की जॉब्स नहीं मिल पा रही है, बिजनेस भी उतार चढ़ाव है। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद मिले तो आज के दिन देवाधिदेव महादेव को काले तिल के साथ और गन्ने का रस का अभिषेक किया जाए तो उसका भी लाभ मिलता है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, ये पुराना मंदिर है, जोधपुर का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, इसका क्या इतिहास अगर थोड़ा बहुत अगर आप जानकारी देना? इसके इतिहास की अगर बारे में बात बताया जाए, लगभग 70 से 100 साल पुराना ये मंदिर है ना, एग्जैक्ट का टाइम टेबल नहीं, लेकिन इस शिवलिंग की ये मान्यता है, इस शिवलिंग का जो रेडिएशन पावर है, हालांकि जो भी प्राण पत्नी शिवलिंग होते हैं, इस शिवलिंग के चारों रेडिएशन होता है, ये वैज्ञानिक लोग भी मान चुके हैं। लेकिन इस शिवलिंग के ऊपर जो स्थापित किया गया था, यहाँ के जो पौराणिक महाभक्त थे गंगा महाराज, हमारे दादाजी थे चिन्मय महाराज जी, उनके हाथों से शिवलिंग स्थापित है। तो इनके पास कई सारी सिद्धियां प्राप्त थी, तो उन्होंने अपने आजीवन जो भी सिद्धियां थी, सिद्धियों के द्वारा इस शिवलिंग को स्थापित किया था और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो आज तक जितनी बार इसका रुद्राभिषेक हुआ है, इस शिवलिंग का महत्व बढ़ता ही चला गया है। इसीलिए जोधपुर के अंदर बहुत सारे शिव मंदिर होंगे, लेकिन इस मंदिर के फेमस होने का, प्रसिद्ध होने का पीछे रीजन यही है क्योंकि इसका रेडिएशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, रेडिएशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और यही कारण है कि ये जो मंदिर जोधपुर का पौराणिक मंदिर माना जाता है और यहाँ का इतिहास भी बड़ा पुराना है। और अब आज सावन का सोमवार भी है तो लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए भगवान शिव को रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और आग, धतूरा, शहद सहित अन्य सामग्री से पूजा अर्चना कर अपने जो है मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। सूजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र टूटी। जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शेरगढ़ कस्बे के ठाकुर जी मंदिर में पुजारी श्री रवि वैष्णव के सानिध्य में विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं शिव मंदिर में रुद्र अभिषेक और दुग्ध अभिषेक किया गया। सावन के इस पावन दिन पर शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। हर कोई भोलेनाथ की आराधना में लीन नजर आया। शेरगढ़ के समीप स्थित रामेश्वर महादेव मठ
रामगढ़ में महंत शिवगिरी महाराज के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने दूध, जल और बेल पत्र से भगवान शिव का अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। भक्तों ने पूरे दिन व्रत रखकर उपवास किया और शिव मंत्रों के जाप के साथ दिन बिताया। पूरे क्षेत्र में सावन के पहले सोमवार को लेकर आस्था का वातावरण बना रहा। मंदिरों में गूंजते हर हर महादेव के जयकारों ने माहौल को भक्ति में कर दिया। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।